बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी आज मैं बड़े अरसे बाद बैंक आई थी क्योंकि जब स्नो सीज़न चल रहा था ना तो मैंने बैंक वाले काम छोड़ दिए थे। मेरे पुराने व्लॉग्स अगर आप देखें तो रोज़ का मेरा यही ड्यूटी होती थी, क्योंकि स्टोर का जो भी काम होता था ना बैंक वाला, वो फिर मैं कर लेती थी। मुस्तफ़ा को भी साथ बाहर ले जाती थी। तो स्नो में मैंने बिल्कुल ये ड्यूटी जो है ना अपने सर से मैंने हटा दी। कभी मैं जाती थी कभी नहीं। तो खैर आज मैं और मुस्तफ़ा आए हुए थे और बैंक के फ़ौरन बाद ही ना मैं आ गई हॉबी लॉबी, क्योंकि मेरे जहन में चल रहा था जी रमज़ान प्रिपरेशन के बारे में। और रमज़ान की प्रिपरेशन सबसे पहले मैं सफाइयों से करती हूँ और किचन क्लीनिंग करती हूँ पहले। बाकी चीज़ें तो साथ साथ खाने पीने की चल ही रही होती हैं। तो हॉबी लॉबी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोर्स इन यूएसए। मतलब अगर आप देखें क्राफ्टिंग के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से, होम डेकोर के लिहाज से मुझे बहुत पसंद है। जैसे होम गुड्स पसंद है वैसे हॉबी लॉबी भी, ठीक है। हॉबी लॉबी मेरा ज़्यादा जाना इसलिए होता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीआईवाईज़ और इस तरह के प्रोजेक्ट्स करती रहती हूँ घर में। तो इसीलिए ना मुझे हॉबी लॉबी ज़रा ज़्यादा पसंद है। और पहले तो मैं बहुत जाती होती थी स्नो की वजह से, और विंटर सीज़न में ना मैं ज़रा घर ज़्यादा रहने लग गई थी, तो ज़्यादा मैं बाहर नहीं निकलती थी, जिसकी वजह से मैंने ये काम भी छोड़ दिए थे। लेकिन आज मैं इधर इसलिए आई थी कि यहाँ पे एक पूरा सेक्शन है जार्स का, कंटेनर्स का, और वहाँ पे जी 50% ऑफ था। खैर यहाँ पे सारा साल ही ऑन एंड ऑफ लाइक सेल चल रही होती है। तो अभी मैं अपने किचन के लिए जार्स पसंद कर रही हूँ और आगे आप लोग देखेंगे कि मैंने क्या करना है। खैर जो प्यारे जार्स थे ना, जैसे कि मुझे ये बहुत पसंद आए थे, और ये 399 का था एक। 50% ऑफ के बाद आई थिंक 299 बन जाएगा, समथिंग कुछ ऐसे ही। तो ये कम थे, आई थिंक ये ओनली 3 पीसेस रह गए थे, ठीक है। और मुझे प्रॉपर लाइक 10-12 चाहिए थे जार्स। ये भी प्यारा था जिसके साथ स्पून थी, लेकिन ये वाली इसकी जो लिड थी ये मुझे मतलब नहीं अच्छी लग रही थी। इतनी कोई उस तरह की नहीं थी जिस तरह मैं चाह रही थी। खैर आगे मैं आई, आगे और भी प्यारे प्यारे डिफरेंट डिफरेंट उसके बने हुए थे डिज़ाइंस के। तो बहुत ही खूबसूरत जार्स थे। लिटरली मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था मैं हर तरह का जार जो है ना, हर तरह का कंटेनर ले लूँ। लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन ये कम थे तो फिर मैंने रख दिए। और यहाँ पे जी ये देखिए 399 का ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का था, जो कि 6 इधर भी मतलब ऑलमोस्ट लाइक 6 पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये 6 तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए जी और कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से जार्स है। अच्छा इनके पीछे लिखा हुआ होता है कि ये फूड सेफ़ है या नहीं, या लाइक फूड पर्पज़ के लिए आपने यूज़ करना है कि नहीं। तो मोस्टली जो है ना फूड सेफ़ थे। और डिश वॉशर का भी लिखा होता है कि डिश वॉशर में भी आप रख सकते हैं धोने के लिए, या फिर हैंड वॉश ओनली, वो डिपेंड्स कि आप कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी ये वाले बहुत सारे पड़े हुए थे, जैसे कि मैंने ज़्यादा लेने थे क्योंकि मुझे अलग अलग साइज़ेस की नहीं चाहिए थे। तो इसमें से भी मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये छोटा वाला लूँ या फिर वो बड़ा वाला। फिर मैंने सोचा कि चलो ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का ले लेते हैं, अगर कोई मसाला वगैरह मैंने डालना है तो मतलब ये ना हो कि रोज़ रोज़ ही मैं चेंज कर रही हूँ। तो ये $199 का था, 50% ऑफ के बाद ये 99 सेंट का बन गया था, कुछ ऐसे ही। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे जार्स वगैरह पड़े हुए हैं ना। तो खैर मुझे तो बहुत पसंद है, और मैं तकरीबन किचन की जो जार्स की मतलब जो छोटे मेरे मसाले वाले हैं ना, तकरीबन 1.5 साल या 2 साल बाद चेंजिंग कर रही थी। और वो भी बस अचानक मेरे जहन में आया। खैर वो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पर मुस्तफ़ा और मैं जो है ना 2 टाइम आए थे, लाइक ये एक ही दिन की वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने कंपाइल करके इकट्ठी कर दी थी कि मतलब एक ही सीक्वेंस से चलता रहे, ठीक है। तो खैर यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ आगे। मुझे एक दो और चीज़ें चाहिए थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जार्स के ऊपर लेबल भी लगा लूँ, ठीक है। तो मैं इनसे हेल्प मांग रही थी कि मुझे लेबल्स का बता दे। खैर जैसे कि हॉबी लॉबी फुल क्राफ्टिंग का और हर चीज़ का स्टोर है, तो प्रॉपर पूरे पूरे सेक्शंस बने हुए हैं हर चीज़ के। तो यहाँ पर हमें मिल गए जी लेबल्स भी, ठीक है। चॉक वाले लिखने थे या मार्कर वाले या जो भी, तो मुझे ये वाले पसंद आ गए थे। एंड लकीली इसमें भी 50% ऑफ चल रहा था, 299 का था। तो अब आप खुद लगा लें 50% ऑफ के बाद कितना हो गया होगा। तो खैर ये मैंने कुछ चीज़ें ले ली, और यकीन करें इतना बजट फ्रेंडली था। मतलब अगर आप कहीं और से जाके किचन की इस तरह की चीज़ें ले तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। और मुझे बहुत अच्छे से लाइक अंडर $20 या इस तरह की ना मेरी चीज़ें हो गई थी, विच वॉज़ रियली अमेजिंग।
तो अब जी समर भी स्टार्ट होने वाला है तकरीबन, लेकिन स्टार्ट होने से पहले ही ये लोग समर डेकोर वगैरह बाहर निकाल देते हैं। जनवरी फरवरी से ना स्टार्ट हो जाती हैं ऐसी चीज़ें बाहर निकलना। और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी ना, दिल कर रहा था कि बस सब कुछ ही ले लूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था कि नहीं भाई कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना क्योंकि समर सेल्स लगती हैं तकरीबन आई थिंक अगस्त में सितंबर में, तो यही सारी चीज़ें ना आपको 70 to 80% ऑफ में मिल जाती हैं। तो मैंने हमेशा मतलब अपने आप को ना कूपन्स और सेल्स और इन चीज़ों के लिए रोका रखा होता है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मैं फुल मनी यूज़ करूँ उसी चीज़ पे जो कि कुछ अरसे बाद वैसे ही ऑफ पे मिल जानी है आपको। तो मैं वेट करती हूँ, चाहे मुझे 1 महीना वेट करना पड़े, चाहे मुझे 2-3 महीने वेट करने पड़े, मैं बस इसी तरह की हूँ तो क्योंकि बहुत मजबूरी नहीं होती ना, अगर आपकी कोई मजबूरी है तो फिर आप वो चीज़ ले लें। लेकिन ये वो चीज़ें जो आप बिना मजबूरी के ले रहे हैं, लाइक डेकोर की या इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे जी 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और जाए सबसे पहले सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय कर सकें। थैंक यू। तो यहाँ पर जी मुझे रास्ते में याद आया कि घर में तो दूध ख़त्म होने वाला है, तो फिर अब हम यहीं से डायरेक्ट निकल रहे हैं, जा रहे हैं क्यूडी से मैं दूध लूँगी। और मुस्तफ़ा साहब के लिए मैंने सोचा कि चलो जी डोनट ले लेते हैं यहाँ से मज़े का। तो अब हम यहाँ से अब अपने लिए डोनट निकाल रहे हैं, एंड ही वाज सो हैप्पी आफ्टर दैट। अभी नहीं, गाड़ी में, घर में खाएंगे ना, वेट। इन M&Ms को ये असली समझ रहा था और निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा बेटा ऐसी भी कोई बात नहीं है, खैर असली क्या। अल्लाह ये टर्कीज क्या चीज़ है। उधर से बच्चा गुजर रहा था और उनके पीछे भाग रहे हैं कि बस या तो शायद ये बहुत भूखे हैं या तो बहुत गुस्सीले हैं मेरे घर में खड़े होके। वो कहते हैं ना मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। लेट्स सी मेरे पीछे आते हैं कि नहीं, पर मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे आ रहे हैं। ये देखें, ये देखें। ओह माय गॉड, क्या हुआ? हाँ मुझे लगता है इनको भूख लगी हुई बेचारों को। टर्की। आज तो बड़े नज़दीक से मुलाकात हो रही है क्योंकि मैं खुद भी गाड़ी में हूँ ना। अच्छा 2 मेल्स ही बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, वो जो 3 है ना वो फीमेल्स हैं, इनको बड़ा गुस्सा आता है। भाई साहब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब हम उतरेंगे कैसे? डर तो हमें भी थोड़ा बहुत लगता ही है आपसे। चलो जी जा रहे हैं, शुक्र है। अब जाएगा तो मैं उतरूंगी गाड़ी से क्योंकि पीछे पड़ जाते हैं। ऊपर ऊपर से सारा डोनट खा गए मुस्तफ़ा, और अंदर से कौन खाएगा? ये क्या बात हुई भाई, ये तो बहुत ही गलत हरकत किया आपने। सॉरी बोलो। इट्स ओके। अच्छा जी फिर आ जाते हैं, जार्स की बारी आ जाती है। तो जार्स को मैंने धो लिया था, ठीक है, और इनको ड्राई होने के रख दिया था। जब ये प्रॉपर ड्राई हो गए थे तो अगले दिन मैंने ना इनको फिर निकाला। मैंने कहा चलो जी अब इसमें चीज़ें फिलअप करते हैं, जो कि मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी पड़ी हुई थी जिनके लिए मुझे जार चाहिए था। तो ये थोड़े बड़े साइज़ के मैंने उन चीज़ों के लिए ले लिए, ठीक है। अच्छा ये फूड सेफ़ थे, ठीक है, डिश वॉशर सेफ़ थे और बहुत डिफरेंट थे, तो इसीलिए मैंने ये ले ली। मैंने कहा चलो कभी कभी डिफरेंट चीज़ें भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी ना, सेसमी सीड्स थे और मतलब क्या कहते हैं ज़ीरा था बहुत सारा, ये क्या है, कड़ी पत्ता है, और पॉपी सीड्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो भी इनको डालते हैं, और बड़े प्यारे लग रहे थे। मुझे यकीन करे देख देख के इनको खुशी हो रही थी। और मुझे किचन की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले अंदाज़ा नहीं था कि इन चीज़ों को देख के भी खुशी होती है, पर अब मुझे बहुत खुशी होती है इन चीज़ों को देख के। अच्छा बाकी मैंने इस तरह ना एक बड़े कंटेनर वगैरह में चीज़ें रखी होती हैं इस तरह बंद करके। तो जैसे जैसे जार्स में ख़त्म होती रहती हैं या मसालों के जो डब्बे होते हैं या पैकेट्स वगैरह, ठीक है, तो इधर से मैं मसाले निकाल के उसमें डालती रहती हूँ। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है सारा मसाला तो एक साथ यूज़ होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ जी इन क्यूट से प्यारे प्यारे अपने प्रिटी जार्स को। माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा, पता लगे मेरा हाथ लगे और नीचे गिर जाए।
और ये देखिए जी पीछे ये चॉकलेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं जो कि मैं बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। मुस्तफ़ा से छुपा के रखी हूँ तो इसीलिए इनको फ्रंट पे रख रही हूँ ताकि उसको ज़रा नज़र ना आए। और ये है जी मेरा मसालों वाला सेक्शन, ठीक है, जिसमें नीचे शान के मसाले हैं। मुझे शान के मसाले बहुत पसंद है तो वो भी मैंने हर तरह के रखे हुए हैं, और बाकी भी जो नॉर्मल हर मतलब चीज़ों वगैरह में यूज़ होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं जी इस ड्रॉ की तरफ। इसमें पहले मैंने नॉर्मल स्पून्स, फोर्क्स और इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी, ठीक है, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि अब इसको चेंज करते हैं। जैसे ऊपर ही स्टोव है, ठीक है, कुकिंग बंदा करता है यहाँ पे, तो यहीं से ही मेरा दिल कर रहा था कि अब मैं मसालों को निकाल के ना यूज़ किया करूँ, जिसके लिए मैं नए मसालों के वो लेकर आई हूँ। और जो पुराने वाले थे उनको भी मैंने यूज़ किया साफ साफ करके, जो क्रैक श्रैक हुए हुए थे या जब मतलब कोई अजीब से लूज शूज़ थे उनको मैंने फेंक दिया था। और ये इस चीज़ को ना मैंने दूसरे ड्रॉ में मूव कर दिया था क्योंकि वहाँ से मैंने सारा स्पून्स वगैरह वाला सीन हटा दिया था क्योंकि वहाँ पे मैं मसाले रखने वाली हूँ। तो बाकी सारी चीज़ों को भी अब मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ क्योंकि डेफ़िनेटली जब आप ड्रॉज़ वगैरह चेंज करते हैं तो हर चीज़ की जगह चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जितनी चीज़ें थी उस ड्रॉ में वो भी मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर रही थी। तो ख़ैर अब इसकी बारी आती है जो मेन ड्रॉ है मेरी, जो कि अब इंशाल्लाह मेरी मसालों वाली ड्रॉ बनने वाली है। तो इसको ज़रा क्लीन अप करते हैं, ठीक है, अच्छे से। और इन छोटे जार्स को भी मैंने धो के रख लिया था, ठीक है, और ये अब अंदर से ड्राई हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं मेक श्योर कर रही थी कि प्रॉपर ड्राई हो क्योंकि इसके अंदर मसाले डालने थे। और अब जो वो लेबल मैं लेकर आई थी ना, अब इन सबको मैं लेबलिंग कर रही हूँ, ठीक है। लिखा मैंने भी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है ऊपर, लेकिन अब सिर्फ स्टिकर्स लगा रही हूँ और फिर जो जो मसाला मैं इनके अंदर डालूंगी ना उसके अकॉर्डिंगली मैं इसके ऊपर लिख लूँगी, ठीक है। और जो पुराने जार्स थे ना उनमें कुछ किसी का ढक्कन लूज़ था या कुछ क्रैक हुआ था, वो तो मैंने फेंक दिए थे, लेकिन जो ठीक थे उनको धो के मैंने रीयूज़ कर लिया था, उसमें भी मैंने मसाले डाल दिए थे। ऐसा नहीं था कि वो मैंने यूज़ नहीं किए, लेकिन कुछ बिल्कुल ही मतलब काम के नहीं थे तो उनको तो डेफ़िनेटली फिर मैंने हटा दिया था। तो यहाँ पर जी मैंने लेबलिंग स्टार्ट कर दी है। पहले मैंने मसाले सारे भरे, दोबारा से उसके अंदर रखा ड्रॉ में, और अब आहिस्ता-आहिस्ता सारे मैं लिख रही हूँ, जो टर्मेरिक पाउडर है या सॉल्ट या जो-जो चीज़ें उसके अंदर हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। और जो पिछले जार्स थे कुछ मैंने 3-4 एक फेंके थे शायद, और बाकी तकरीबन 5 मेरे पास रह गए थे, उनको मैंने धो लिया था अच्छे से, ठीक है। और उसके अंदर भी मैंने कुछ मसाले डाल दिए थे क्योंकि मसाले तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और बाकी भी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी वो भी मैंने स्ट्रॉ में रख दी हैं। तो अब इतना ईजी होता है कि इधर से ही खड़े होके ना मैं मतलब अगर कुकिंग कर रही हूँ तो डाल लेती हूँ और इधर ही रख लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे ना ये कन्वीनियंट हो गया। यहाँ पे जी रात के डिनर की बारी आ गई, तो डिनर में मैंने बनाया था जी नाचोस, ठीक है। और मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं पड़ रहा कि मैंने कब लास्ट टाइम बनाए थे कि इतना अरसा गुजर चुका था। और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी मिस कर रहे थे, कहते तुमने काफ़ी अरसे से नाचोस नहीं बनाए, तो मैंने कहा हाँ चलो बनाती हूँ। अच्छा, बहुत पहले मैंने ना प्रॉपर डिटेल्ड में मेरे ख्याल से 2 वीडियोज़ बनाई हुई हैं नाचोस की, ठीक है। इवन नाचो चिप्स की भी मैंने तरीका बताया था, और नॉर्मल नाचोस जैसे बनते हैं वो भी। हैवी लोडेड नाचोस होते हैं मेरे, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि ज़रूर जाके वो दोनों वीडियोस देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और आप लोग जाएं देखें और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि प्रॉपर डिनर है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको और कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी, कि इतना लोडेड और इतना हैवी होता है, चीज़, चिप्स, फ्राइज़, और मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर जाके देखें, और ये देखिए जी कितना मज़े का लग रहा है। जिस दिन मैं ये बनाती हूँ तो उस दिन हम सब बहुत इन्जॉय करके खाते हैं। बनता कम कम है, लेकिन और थोड़ी मेहनत भी लगती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ईजी चीज़ है। लेकिन वही बात है ना कि इतनी मेहनत के बाद आपको इतना यमी फूड खाने को मिलता है ना, तो फिर मज़ा आ जाता है, यकीन करें। तो ख़ैर अब इजाज़त का टाइम आ गया है, और इंशाल्लाह आप लोगों को आगे भी मेरी वीडियोज़ में इस तरह छोटा-मोटा रमज़ान प्रिपरेशन नज़र आती रहेगी। जो-जो चीज़ें मैं घर में करूँगी या जो चीज़ें बनाऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर करूँगी, बिकॉज़ आई एम सो एक्साइटेड फॉर रमज़ान, और बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो ये था जी छोटा-सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा काइंडली, और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।